इसलिए छोड़ दिया था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। क्या आपको परमेश्वर ने तो कहीं नहीं छोड़ दिया है? अगर आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया है तो ये समय है हमारे पास, ये समय है परमेश्वर के सामने आके इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अपने घुटने टेकिए परमेश्वर के सामने। अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अपने गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, तो परमेश्वर जो है हमें क्षमा करेगा, अपने खून से धो के फिर से पवित्र करेगा और हमें बताएगा कि हमारा जीवन क्या है, हमारा भविष्य क्या है और हमें कैसा चलना है और किसके ऊपर विश्वास करना है। हे भाई और बहनों, शाऊल के जीवन कितना ही आशीष का जीवन था। परमेश्वर ने उस धन्यता को, उस योग्यता को उसको दिया था जो किसी को नहीं मिला था। परमेश्वर ने शाऊल को चुना ताकि वो युगों युगों तक सारे इज़राइलियों पर राज्य करे और उसका अभिषेक किया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के कितना अच्छा जीवन जो था शाऊल का था, कितना ही अच्छा जीवन जो था परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर उसका साथ देने वाला था, परमेश्वर उसके साथ होके उसे ऊंचा उठाने वाला था। लेकिन जब वो राजा बन गया, जब अधिकार में आ गया, उसने लालच करना शुरू कर दिया, अपनी मनमाजी करनी शुरू कर दी, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमें भी कोई अधिकार दे रहा है। परमेश्वर हमसे भी कुछ चाहता है करो करके। परमेश्वर ने हमें चुना है अपने काम के लिए। परमेश्वर हमसे हमारे साथ है, आज उसकी आत्मा हमारे साथ है, इसलिए आज हम हर एक काम को सफल कर पा रहे हैं। हे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में भी अगर हम परमेश्वर के अभिषेकित हैं, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, अगर हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर परमेश्वर की बात को अगर हम लोग नहीं मानेंगे, तो भाई और बहनों, आज वचन, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं चलते, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर वो लोगों को अकेला छोड़ देता है उनकी हालत पे। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि शाऊल ने जो था परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लिया था। हे भाई और बहनों, पलिस्ती तो उसके दुश्मन थे ही, चलो ठीक है, पलिस्तियों से लड़ भी सकता था, जीत भी सकता था क्योंकि वो इंसान है। लेकिन वचन में लिखा है कि शाऊल ने अपने जीवन में परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिया था। अगर हमारे जीवन में भी हम अगर परमेश्वर को ही अपना शत्रु बना लेंगे, तो भाई और बहनों, इस दुनिया में हम लोग कैसे जिएंगे? हे भाई और बहनों, इस दुनिया में हम कैसे जिएंगे अगर परमेश्वर ही हमारा शत्रु बन जाएगा? तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जिन लोगों को अधिकार दिया गया है, परमेश्वर आज उन सब से कह रहा है कि विश्वास योग्य दास बने रहो। तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको मार्गदर्शन करेगा, सही मार्ग दिखाएगा, आपके साथ होगा, आत्मा देगा आपको और परमेश्वर के बड़े बड़े काम आप कर सकोगे। अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो परमेश्वर आपको भी छोड़ के चले जाएगा। शाऊल ने भी अपनी मनमानी की, उसने भविष्यवक्ता सैमुएल को अपने जीवन में से खो दिया और दूसरा परमेश्वर को भी उसने अपने जीवन में से खो दिया। परमेश्वर को उसने खो ही नहीं दिया, परमेश्वर को सबसे बड़ा दुश्मन अपना उसने बना लिया अपने जीवन में। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर शायद हमें भी छोड़ देता है और कोई जवाब नहीं देता है। उसने अपनी मनमानी की शाऊल राजे ने और परमेश्वर ने छोड़ दिया। जब युद्ध की घड़ी आई, शत्रु उसके सामने आके खड़े हुए थे, जब रोने लग गया, थरथराने लग गया, कांपने लग गया कि अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, सैमुएल भी नहीं है, परमेश्वर भी नहीं है, मुझे कोई दर्शन देने वाला नहीं है। और उसने फिर से एक गलत रास्ता अपनाया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप था। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और तंत्र मंत्र वालों के पास चले गया अपना भेष बदल के रात को, कि कोई मुझे ना देखे।
हे भाई और बहनों, आज हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रख के रातों को तंत्र मंत्र वालों के पास चले जाते हैं और तंत्र मंत्र कराने के लिए अपना भेष बदल के अपने मुंह के ऊपर चादर लपेट के, ताकि कोई मुझे ना देख पाए। हे भाई और बहनों, शाऊल ने भी यही गलती की थी, परमेश्वर को तो छोड़ दिया और आगे से पाक के ऊपर